हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे एक्सरसाइज मतलब कि 9.1 चल रहा था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक मेरी पिछली वाली वीडियो में सारे मैंने बता दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 7 से। ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि ये क्या है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द पॉइंट ऑफ 20 मीटर हाइट। देखो समझना, ये कहना ये चाह रहे हैं कि कोई ग्राउंड पे ऐसे टावर है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे समझिएगा कि ये कोई ग्राउंड पे ऐसे टावर है ठीक है, ये ऐसे करके कोई टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ये समझिए ग्राउंड है, ठीक है। अब कहना ये चाह रहे हैं कि ग्राउंड से, इस पॉइंट से हम इस पे एक फिक्स है, फिक्स पॉइंट पे देख रहे हैं। मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट पे देख रहे हैं, और जो फिक्स पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। और ये जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 45 डिग्री। कितना बना रहा है? ठीक है, वो कह रहा है एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और ये जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है, ये जो बड़ा वाला बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। ये छोटा वाला 45, बड़ा वाला 60 डिग्री। वो पूछना चाह रहे हैं कि ये टावर की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। देखिए आसान है, पहले मैं नेमिंग कर लूँगा, ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, ईजी है, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। हमसे वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट पूरी बताइए। हमें डी से लेके सी तक पता हुआ है, हमें हाइट नहीं पता हुई टावर की। देखिए समझिए कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इन ट्रायंगल, पहले मैं इन ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा। किन ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा? ये वाला डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी। अब आपको पता है ये 45 डिग्री है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखनी है, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। मेरी बात समझ में आई आप सबको? ठीक है, ये होता है टेन थीटा। अब देखिए समझिए, हमें ये तो पता है, हमें इतनी चीज़ तो पता है, बात समझ में आई? क्या हमें बेस पता है, BC पता है? हमें ये बताना है तो ये बता देंगे, लेकिन पहले समझिएगा हमें ये नहीं पता है, B नहीं पता। हम लोग पहले B निकालेंगे, फिर ये बड़े बड़े ट्रायंगल की मदद से ये जब पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा। पहले देखिए समझिएगा, तो हमें P और B, ध्यान देखिए, P और B कहाँ पे? 10 में। यहाँ पे H की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। P और B का मतलब होता है टेन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा होता है P, मतलब परपेंडिकुलर कोण में बेस, ठीक है। तो टेन थीटा, P क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर है DC, क्या है? DC, और बेस क्या है? BC। और टेन थीटा एक्चुअली में कितना दे रखा है? टेन थीटा दे रखा है 45 डिग्री। DC की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। चलिए ठीक है, और BC तो BC है। 1045 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, 1045 1, तो BC ये डिवाइड में चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। बताइए बात समझ में आई? सॉरी 20 डिग्री नहीं, 20 सेंटीमीटर। तो BC भी कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ये हमें कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब BC 20 मीटर आ गया, अब देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ABC, ठीक है, तो इसमें भी लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि देखिए ये थीटा 60 डिग्री, इसके सामने वाला पूरा P हो जाएगा, ये पूरा परपेंडिकुलर P हो जाएगा, तो P अपॉन में B, तो टेन थीटा P क्या दे रखा है इसमें AC, और B क्या दे रखा है BC,
तो टेन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री कितना है, AC कितना, AC को हम लोग लिख सकते हैं AC को इसमें लिखा जा सकता है AD प्लस DC अपॉन में BC अपॉन में BC। 1060 कितना होता है √3 और AD और DC कितना है 20 मीटर और BC कितना है 20 मीटर। ठीक है, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3 और AD प्लस में 20 मीटर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 20√3 माइनस 20 AD, तो 20 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा √3 माइनस 1 AD। अभी भी हमें हाइट नहीं मिली है, अभी भी हमें हाइट नहीं मिली है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये कितना है, इधर डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये ऐसे हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात क्लियर है? तो हमने ये जो AD निकाला यहाँ से, ये इतना आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? AD कितना आ गया, इतना आ गया, क्लियर? AD कितना है, इतना। अब हमें हाइट बतानी थी ना, तो हम लोग क्या करेंगे AC हम लोग क्या करेंगे AC क्या होता है AD प्लस DC, तो AC कितना दे रखा है, AC दे रखा है AC दे रखा है मैं ऊपर वाली वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू भी लिख सकता हूँ, मैं ऊपर वाली लिख देता हूँ 20√3 माइनस 20 और प्लस में DC कितनी है 20, इस 20 से ये कट जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा 20√3। इस वैल्यू को नहीं, इस वैल्यू को मैंने रखा है, ये इसको हटा देता हूँ, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे AD की जगह पे रखा है, ये वाले, तो फिर 20 से 20 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना मीटर हाइट होगी टावर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अ स्टैचू 1.5 मीटर, एक स्टैचू है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल, वो पेडेस्ट्रियल के ऊपर बना हुआ है, इस पे, ठीक है, पेडेस्ट्रियल के ऊपर बना हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल 45 डिग्री। देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या है ये, देखिए समझिएगा। मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये पेडेस्ट्रियल, ये ग्राउंड है और ये इतनी हाई ऊंचाई का पेडेस्ट्रियल बना हुआ है, मान लेते हैं ये पेडेस्ट्रियल बना हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर स्टैचू बना हुआ है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, ऐसे समझिए, इसके ऊपर ये स्टैचू बना हुआ है, ठीक है, और स्टैचू की जो हाइट दे रखी है वो 1.6 मीटर दे रखी है, ठीक है, और जो कहा जा रहा है आपसे कि इस पॉइंट से जो ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और इस पॉइंट से जो बन रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये पूरा पॉइंट, ये पॉइंट जो ये पॉइंट है, ये 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमसे क्या कहा जा रहा है, ये A B C D नाम है, हमसे कहा जा रहा है कि आप ये पता करो, DC पता करो, हमें DC पता करनी है पेडेस्ट्रियल की हाइट पता करनी है। देखिए आसान है, समझिएगा कैसे करेंगे, पेडेस्ट्रियल की हाइट कैसे पता करेंगे, देखिए समझिएगा। इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग D B C में देखेंगे, D B C
देखिए समझिएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये 45, तो इसमें 10 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan थीटा होता है p अपॉन में b, tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में b। आपको पता है थीटा p कितना दे रखा है, p DC दे रखा है, और b कितना दे रखा है, BC दे रखा है। tan थीटा कितना है, 45 डिग्री DC और BC, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो tan 45 होता है 1 BC अपॉन BC, ये डिवाइड में कर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि BC और DC दोनों आपस में क्या है, बराबर। जितनी लेंथ ये होगी परपेंडिकुलर उतनी बेस भी होगी, दोनों बराबर बराबर होगी। ये यहाँ से एक चीज़ पता चल गई। अब ध्यान से समझिएगा, इधर इन ट्रायंगल ABC में देखिएगा, ABC में इसमें भी लगाएंगे tan थीटा होता है P अपॉन में B, P अपॉन में B, ठीक है। तो P कितना दे रखा है, दे रखा है AC अपॉन में BC और tan कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री, और AC कितना हो, AC को मैं लिख सकता तोड़ करके AD प्लस DC, ऐसे तोड़ करके लिखा जा सकता है AD प्लस DC, और नीचे BC है, बात समझ में आ रही है। और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, और ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर साफ साफ लिख देता हूँ नीचे, ये tan 60 होता है √3, और ये AD DC BC को भी क्या लिखा जा सकता है, DC, ठीक है। बात समझ में, डिवाइड करा जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, DC मतलब कि √3, ये AD प्लस DC, मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। ये प्लस, ये DC यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। मतलब एक काम करते हैं यहाँ पे, DC √3 और माइनस DC, और ये AD, मतलब ये DC और ये AD, DC कॉमन लेंगे, कितना आएगा √3 1, और ये AD की वैल्यू बताइए कितना, ये है DC √3 माइनस 1, और AD की वैल्यू कितनी है 1.6, ये मल्टीप्लाई मतलब नीचे डिवाइड जाएगा तो DC 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। इसको सॉल्व कैसे करें, इसको रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन को बदल करके, तो DC हमारा यहाँ से आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो DC जो यहाँ से निकल के आएगा और वो आएगा 1.6 √3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 1.6 √3 प्लस 1, क्योंकि रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इतना ही बचेगा, ये 4 आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये कुछ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत बताइए, इतनी चीज़ समझ में आई। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा DC आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। बात समझ में आई, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building from the foot of the tower is 60 degree, 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the building is 60 degree। देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये ऐसे बिल्डिंग है और देखिए ध्यान समझिए, ये बिल्डिंग है, ठीक है, मान लेते हैं, और ये ग्राउंड है और इसके ठीक सामने ये टावर है, क्लियर।
कोई दिक्कत वाली बात? तो ये कह रहा है कि जो बिल्डिंग ये कह रहा है कि टावर यहाँ से देखा जा रहा है, इसके टॉप पे टावर के, ये टावर है, मान लेते हैं ये टावर है, ठीक है। नहीं, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, ये टावर है, ये क्या है, ये टावर है, ध्यान समझिएगा, ये टावर है और ये बिल्डिंग, बात समझें, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के टॉप से इधर फुट पे देखा जा रहा है टावर के, तो कितना बन रहा है 30 डिग्री, और इसके टॉप पे देखा जा रहा है टावर के, तो ये बन रहा है 60 डिग्री। ये लोग कहना चाह रहे हैं। और जो टावर की हाइट दे रखी है, टावर है 50 मीटर, ठीक है, टावर ऊंचा है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसकी हाइट बतानी है। तो आसान है, A B C और इसको D मान लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। पहले ध्यान समझिएगा, ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस, ये हाइपोटेनस। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल DBC, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसमें लगाएंगे tan थीटा, बात समझ में आ रही? tan थीटा होता है P/B, ठीक है। tan थीटा, P कितना दे रखा है DC, और B कितना दे रखा है, सॉरी BC, और ये कितना दे रखा है, थीटा कितना है 60 डिग्री, और DC 50 मीटर, और BC हमें पता करना है। तो ये होता है √3, कितना √3, और ये 50 मीटर, और ये BC, ठीक है। तो इधर साइड जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 50 √3 से नीचे भी √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसको मान लेते हैं ये BC है, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ABC, ये ABC, ठीक है, क्योंकि दोनों में जो बेस है वो कॉमन है। तो इसमें भी लगाएंगे tan थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा होता है P/B, तो tan थीटा हो जाएगा, P कितना दे रखा है AB, B कितना दे रखा है BC, ठीक है। तो इसमें tan थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, और AB कितना, AB तो पता करना है, और BC लिख देते हैं। tan 30 ये होता है 1/√3 AB, BC कितना दे रखा है, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर का 50√3, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AB आ जाएगा यहाँ से 1/√3 इंटू 50 में ये, बात समझ में आ रही है? बताइए, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये 1/√3 है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AB निकल के आएगा हमारा 50 √3 इतना मीटर, ठीक है। इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18,
3 1 3 और 0 3 6 18, यानी कि 1.666 मीटर। ठीक है, तो 1.66 चलता रहेगा, तो इसको कर लेते हैं 1.7 कर लेते हैं, 1.7 मीटर। सिंपल, क्लियर है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 16 2/3 मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो कह रहा है, 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें देखिए एक रोड है, क्या है, और रोड के किनारे किनारे दो पोल्स लगे हैं। जैसे मान लीजिए एक पोल ये है, ये रोड है, और एक पोल ये है। ठीक है, ध्यान समझिए, रोड है, ठीक है, और ये एक पोल लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, जो रोड की चौड़ाई है वो दे रखा है 80 मीटर। कितना? 80 मीटर रोड की चौड़ाई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और किसी एक पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट से इस O पॉइंट से, ठीक है, इस O पॉइंट, वैसे मान लीजिए O पॉइंट है, इस O पॉइंट से जब इसको देखा जा रहा है, यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो एक 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, एक 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। इसको नाम देता हूँ A B, और ये है C D। बात समझ में? अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल हैं, ये और पोल, ये पोल दोनों सेम हाइट के हैं, दोनों की हाइट सेम है। रोड के किनारे किनारे जो खड़े पोल लगे हुए हैं, खड़े हो रखे हैं, दोनों की हाइट सेम है। हमें इनकी हाइट बतानी, ध्यान समझिए कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 10th वाले क्वेश्चन में ये बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा कि पूरी लंबाई 80 मीटर है। अगर लेट मान लेते हैं कि जो BC है ये x है, BC यहाँ से लेके ये पूरी BC x मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, 80 माइनस x मीटर। तो अब क्या कर सकते हैं, समझिएगा, यहाँ से दोनों में से पहले x देखो, इन ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा, इन ट्रायंगल ABO में देखिएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, समझिएगा, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, पोल सेम है। तो पहले देखिएगा, tan थीटा लगाएंगे इसमें, P/B, और tan 60 दे रखा है, P कितना दे रखा है, AB दे रखा है, और B कितना दे रखा है, BO दे रखा है। ठीक है, AB। बात समझ में आ रही है? tan 60 कितना हो जाएगा, √3, और AB, और ये x दे रखा है, तो ये हो जाएगा √3x AB। AB कितना हो गया, √3x आया अभी के लिए फिलहाल। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए इन ट्रायंगल COD में देखते हैं, इन ट्रायंगल COD में क्या कह रहे हैं, इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 दे रखा है, P दे रखा है, CD, जुकाम हो रखा है, देखिए समझिएगा, CD, और B कितना दे रखा है, OD। ठीक है, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और CD, और ये दे रखा है 80 माइनस x, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके अपॉन/√3, तो CD। अब ध्यान समझिए, दोनों जो पोल हैं इनकी हाइट सेम है, दोनों पोल की हाइट सेम है,
तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी और सी डी आपस में बराबर बराबर है, ए बी और सी डी बराबर बराबर, तो सी डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए बी, तो 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ ए बी की, दोनों बराबर बराबर हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या है ध्यान समझिएगा, ये है √3x, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x है, ठीक है। तो x माइनस 80 माइनस एक्स √3 3x, उधर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 4x, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40, नहीं वो आएगी 20, कितना आएगा 20, यानी कि जो ये है ये 20 मीटर है, कितना 20 मीटर। अब हमारे लिए पोल बताना बहुत आसान है, जब x की वैल्यू 20 मीटर आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि ए बी √3x था, तो ए बी कितना आ जाएगा √3 बात समझ में आ रहा है, 20√3 मीटर, ये पोल की हाइट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ठीक है। और वीडियो को देखते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं।